Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीए का जो नोटिफिकेशन है डेटेड 18th ऑफ अगस्त 2022 रिगार्डिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अभी क्या है कि जो ये नोटिफिकेशन आया है अपना 18th ऑफ अगस्त 2022 को, इस नोटिफिकेशन में एक रूल इंसर्ट हुआ है आपका, जो है कि 25B आफ्टर 25A एक रूल इंसर्ट किया गया है, दैट इज 25B। ये 25B को आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज 25B जो है वो है रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, इस रूल में कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन आरओसी करेंगे, और अगर आरओसी को अगर लगता है कि आरओसी जब फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो अपनी रिपोर्ट में उनका रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन पे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, तो उनके आरओसी के पास क्या पावर है। तो ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। तो हम अगर पहले देखते हैं कि प्रायर टू 25A जो था उस टाइम क्या होता था। ठीक है, 25B जैसे हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हम जो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस होता था, लाइक रेंट एग्रीमेंट, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो हम डालते थे, रेंट एग्रीमेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एनओसी हो गया, ये आपका रेंटेड। और अगर आपका ओन्ड था तो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सेल डीड का कॉपी हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते थे। ठीक है, या तो हम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन करते थे, या फिर हमें जो है एक 30 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, जिस 30 डेज का टाइम पीरियड में हम फॉर्म INC-22 फाइल करते हैं। एंड INC-22 जो है वो एसटीपी फॉर्म है, जो कि ऑटो अप्रूव होता है। अब क्या किया आरओसी ने, जो एमसीए का एक नोटिफिकेशन आ गया वो है 18th ऑफ अगस्त से, जो है 18th ऑफ अगस्त 2022 से इफेक्टिव है, जिसमें रूल 25B को इंसर्ट किया है। एंड अब जो है आरओसी जो है, आपने जो भी एमसीए पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, लाइक रेंट एग्रीमेंट हो गया, आपका एनओसी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है, उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा आरओसी। आरओसी आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस पे आएंगे और उसको फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और अगर आपका कंपनी वहां पे अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, एज पर द डॉक्यूमेंट्स आपका वहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आरओसी के पास ऑप्शन होता है कि कंपनी का जो नेम को वो स्ट्राइक ऑफ कर सकता है विद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देके। ठीक है, तो हम अगर कंप्लीट अगर इसको पढ़े, द रजिस्ट्रार, तो जो रजिस्ट्रार है आरओसी है, बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल ऑन MCA-21, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है MC-21 पे, जो हमने फाइल की है INC-22 में एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, shall visit at the registered office of the company and make was a physical verification of the registered office for the purpose of subsection 9 of section 12 in presence of two independent witness of the locality in which the said registered office is situated, and may seek assistance of a local police for the physical verification if required। क्या बोले कि जो रजिस्ट्रार है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो हमने सबमिट किया है, उस बेसिस पे रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। एंड जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, तो जो दो इंडिपेंडेंट विटनेस उस लोकेलिटी के जो है, उनके सामने वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एंड इफ रिक्वायर्ड तो वो लोकल पुलिस का भी असिस्टेंस ले सकते हैं फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, अब रजिस्ट्रार से कैरी द डॉक्यूमेंट एज फाइल्ड ऑन MCA-21। ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस के लिए सपोर्ट के लिए वो जो भी फाइल किए वो डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेम बाय क्रॉस वेरिफिकेशन विद द कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ सच एड्रेस कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेट वेरिफिकेशन। जब वेरिफिकेशन के टाइम पे आएंगे तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। रजिस्ट्रार shall take a photograph of the registered office, shall take a photograph of the registered office of a company while causing the physical verification of the same। ठीक है, अब जब फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें जो रिपोर्ट का जो कंटेंट होगा, रिपोर्ट ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। उसमें क्या क्या होगा, ये कंटेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेम एंड सीन ऑफ द कंपनी, लेटेस्ट एड्रेस,
Date of authentication letter issued by the ROC, name of the registrar of company, date and time of physical verification, location detail and landmark, नेम ऑफ द पर्सन अवेलेबल देयर, जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो अवेलेबल होगा, ठीक है। रिमार्क्स इफ एनी, डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, जो होगा लाइक एग्रीमेंट का कॉपी, ओनरशिप, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, फोटोग्राफ जो रजिस्टर्ड ऑफिस के लेंगे वो, सेल्फ अटेस्टेड आईडी कार्ड ऑफ द पर्सन अवेलेबल देयर एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये तो हमने देखा कि रजिस्ट्रार जब का वेरिफिकेशन होगा तो वो कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। एंड अगर वेरिफिकेशन के टाइम अगर उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम अगर उनको लगता है कि वहां पे ऑफिस अवेलेबल नहीं है एज पर द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स ऑन द एमसीए, तो वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज नॉट फाउंड, नॉट एप्लीकेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल द कम्युनिकेशन नोटिस, द रजिस्ट्रार सेंड अ नोटिस टू द कंपनी को भेजेगा रजिस्ट्रार नोटिस एंड डायरेक्टर्स को भी, सारे डायरेक्टर्स को, विथ हिज इंटेंशन टू रिमूव द नेम ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, ठीक है। स्ट्राइक ऑफ करने का इंटेंशन से के साथ एक नोटिस भेजेगा एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद द कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इफ एनी विद इन 30 डेज, मतलब 30 डेज का टाइम उनको देगा कि अगर 30 डेज में उनको प्रूफ करना होगा विद द डॉक्यूमेंट्स, तो कंपनी अगर प्रूफ नहीं कर पाती है, डायरेक्टर्स और कंपनी रजिस्ट्रार का सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, सेक्शन 248 में कंपनी का जो नेम है वो स्ट्राइक ऑफ कर देगा। अभी जो है अगर बहुत सारी कंपनीज अभी भी ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस एक्चुअल में नहीं है, पेपर्स में वो दिखा के रखे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आरओसी करता है तो उनको नहीं मिलेगा वहां पे वो कंपनीज। तो इस केस में क्या है कि अब जो है ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी जो भी कंपनीज है जिनका अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और है और वो कहीं और से रन कर रहे हैं, तो उनको शिफ्ट कर लेना चाहिए अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। या फिर कुछ ऐसी कंपनीज है जो रजिस्टर्ड ऑफिस जिनका मेंटेन ही नहीं है, तो अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एज पर दिस सेक्शन जो है, अब आरओसी जो है, आरओसी के पास पावर है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। एंड अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम अगर पता चलता है कि वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है कंपनी की, तो आरओसी के पास पावर है कि वो कंपनी का नेम को स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।